जो है वो भारत के साथ खड़ा हो गया है। और ये जो रिसेंटली इंडिया चाइना का मसला हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी अरुणाचल प्रदेश गए और वहां पे जाके एक टनल का इफ्तिताह करके आए थे, तो चाइना ने स्टेटमेंट दी कि नरेंद्र मोदी को वहां नहीं आना चाहिए था। तो जिस पे आज अमेरिकन ने कल ये कहा है कि ये इंडिया का एरिया है और इंडिया को हक है कि वो जिधर मर्जी जाए। चाइना को जो रिजर्वेशंस थी उस पर वो समझते थे कि उस टनल की वजह से ट्रूप्स जो है, ट्रूप्स का बॉर्डर पे फ्रंट पे आना जो है वो स्पीड अप हो जाएगा। उन्हें इतराज था। 22% जमीन 1% आदमी के हाथ में हो। वहां चंद दिन पहले हमारा प्रोग्राम था कि कितने अरबों खरबों रुपया उनकी ये मराहत पे चला जाता है एक छोटे से तबके की। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था। अच्छा। और आज हालात ये हैं, हमें फख्र है इस पर। नमस्ते दोस्तों, इंडो पाक रिएक्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कल यानी 22 मार्च को 2024 को मोदी जी भूटान की यात्रा पर हैं और उनका वहां पर 2 दिन का स्टे है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलने पर पीएम मोदी बोले, यह मेरा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, यह मेरे भारत के 140 करोड़ लोगों का सम्मान है। भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने पर एक भारतीय के रूप में यह मेरे लिए एक महान दिन है। हर सम्मान का एक अपना महत्व होता है, लेकिन जब वह सम्मान किसी दूसरे देश से मिलता है तो यह साबित होता है कि देश आपसी रिश्ते की सही राह पर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, भूटान के थिम्पू में मैं सभी भारतीयों की ओर से तथा भूटान का दिया गया इस सम्मान का मैं स्वीकार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तो आइए सुनते हैं पाक मीडिया इस पर क्या कहती है। दोस्तों, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो भूटान के दौरे पे चले गए हैं और कहा यह जा रहा है कि ये उनका आखिरी इंटरनेशनल दौरा हो सकता है। भारत की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर है, अगर उनसे चेक करें तो वो ये कहते हैं कि ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है भारत की, जिसमें जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनसे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशंस जो हैं उसके लिए एक कोशिश है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो भूटान के किंग जिग्मे खेसर से मिलेंगे। इसके अलावा वो जो है वो बायलैटरल टॉक्स जो हैं वो तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा भूटान की जो लीडरशिप है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेलकम दे रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो टोब्गे साहब हैं वो दोनों मुल्कों, वो टोब्गे एंड मोदी दोनों जो हैं वो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, पर्टिकुलरली इन शेप ऑफ कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर, पीपल टू पीपल एक्सचेंज एंड डेवलपमेंट कोऑपरेशन के हवाले से। और इंडिया की तरफ से कहा गया कि हम किसी एक रिलीजन को लेकर इतना बड़ा एक ढिंढोरा पीटा जाए या ये कहा जाए तो इससे इक्वालिटी, जो बाकी रिलीजन्स हैं वो पीछे रह जाते हैं, जबकि सब बराबर हैं, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। और जो ये बात की जा रही है इस्लामोफोबिया वाली, तो ये सिर्फ ये ऐसा नहीं है, बल्कि जो बाकी रिलीजन्स हैं उनके खिलाफ ज्यादा काम होता है, उनके साथ ज्यादा इस तरह का बर्ताव बरता जाता है। अब देखें ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर ही उठा लें तो पाकिस्तान, ये मुझे वैसे समझ में नहीं आती बात कि पाकिस्तान की तो 98% पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो एक ऐसे इस्लामिक कंट्री के जहां की पॉपुलेशन 98-99% मेजोरिटी के जो दीगर मजाहिब के लोग हैं, यानी जो नॉन मुस्लिम्स हैं, उनके खिलाफ जो फतवे लगाए जाते हैं और सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं, वो तो इस्लामोफोबिया पे मुसलमानों के खिलाफ नहीं लगाए जाते। भूटान जो है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की वन ऑफ द रीजंस वो कहते तो हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, लेकिन इंडिया इज़ डेफिनेटली लुकिंग के चाइना जो है वो जितने भी छोटे छोटे मुल्क हैं उधर अपने पंजे गाड़ रहा है। मालदीव्स, नेपाल में ये जो कम्युनिस्ट पार्टीज़ का दोबारा अलायंस बना है, द इंडियंस डू बिलीव कि ये एक दिस इज़ अ चाइनीज़ गेम प्लान। सो इस चीज़ को आपने ये जेहन में रखना है। तो वो समझते हैं कि ये ना हो कि भूटान भी जो है वो अगेन उसी फोल्ड में चला जाए। ठीक है जनाब। और इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी है, क्योंकि इंडिया अगर उसे बफर स्टेट समझता है तो वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है। सो भूटान और इंडिया जो है वो दोनों
टेरिटोरियल सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का प्रेशर बर्दाश्त करते हैं from Chinese side. This is purely a Indian version and Bhutani version. और जो चाइना है वो एक पैकेज डील की बात करता है भूटान के साथ, जिसमें वो कहते हैं ना कि अपनी टेरिटरी छोड़ो, ठीक है जी, और पर्टिकुलरली जहाँ पे ये डोकलम प्लेटो का इशू है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे चाइना जो है वो कहता है कि वो अपना क्लेम पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरियाज जो हैं भूटान के, वहाँ पे वो उसको कर सकता है। बहरहाल एनी हो, जिसे वो कहते हैं ना कि डोकलाम एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट जगह है फॉर इंडिया, क्योंकि इसकी जो प्रॉक्सिमिटी इस तरह की है कि वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो कि नैरो स्ट्रिप है, जैसे मैंने पहले बताया था चिकन नेक के नाम से जाना जाता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया को स्टेट्स को कनेक्ट करता है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। सो चाइनीज समझते हैं कि दिस कुड बी अ प्रॉब्लम। सो एक इंडिया की अंदर बहुत सारी इसके ऊपर बहस होती है कि इसको देखा जाता है एज एन हाइपोथेटिकल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे देखा जाता है। बहरहाल ये एक है, ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमने ये कॉन्टीन्यूसली रहेंगे, एंड आई बिलीव, मेरी असेसमेंट ये है, एंड आई थिंक दिस इज ऑल्सो द असेसमेंट ऑफ इंडियाज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बताया गया है, पे अटेंशन टू भूटान। और ये जिसे वो कहते हैं ना कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि चाइना जितने भी बफर स्टेट्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है, और जिसे वो कहते हैं ना कि चाइना नेपाल मॉडल लेके आएगा भूटान में, जहाँ पे आपको पता है कि तमाम अपने इफ़ दे यूज़ ऑल लीवर्स ऑफ पावर कि कैसे कैसे चाइना की जो इंडिया की जो प्रेजेंस है उसको चेक किया जा सकता है। और इस हवाले से जिसे कहते हैं ना, दोनों मुल्क चाइना और भूटान भी कॉन्टीन्यूसली इंगेज्ड हैं, बट मेरे ख्याल से इंडिया डज वांट दैट इट शुड हेल्प भूटान इन सो मैनी वेज। और भूटान की समझ ये है कि भूटान को यह है कि भूटान विल कीप a balanced relationship with India and China, but I think the Bhutan does feel that they are more comfortable with India. और जो चाइनीज़ इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता भूटान में भी बढ़ रही है, और कहा जाता है कि इनकी जो क्वार्टर ऑफ ट्रेड है दैट इज़ विद चाइना, और जिसे वो कहते हैं ना पर्टिकुलरली टेलीकम्युनिकेशन में देख लें, हाईवेज में देख लें, हाइड्रो पावर में देख लें। सो इफ़ टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रो पावर एंड हाईवेज इफ़ दे आर विद द चाइनीज़, तो अब आप इमेजिन करें दैट इज़ द रीज़न कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो इस ट्रिप में जा रहे हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, एनर्जी, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन की बात हो रही है।